डॉक्टर विमला सुयाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में अब तक 90% नॉर्मल डिलीवरी की है और उनका प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक नॉर्मल डिलीवरी की जाए। डॉक्टर विमला सुयाल ने गर्भवती महिलाओं को गर्भ के दौरान किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह के आहार गर्भवती महिलाओं को सेवन करना चाहिए, इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर विमला सुयाल ने बताया। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विमला सुयाल। मैं पहाड़ से रहने वाली हूँ और यहाँ पे रहती हूँ सेटेलाइट में। और डॉक्टर सफिया खान के यहाँ पहले मैंने जॉब किया था। उसके बाद मैंने अब इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं आला हजरत में जॉब करती हूँ, डॉक्टर शमशाद सर के यहाँ। नाइट ड्यूटी में हूँ वहाँ पे और दिन में यहाँ पे करती हूँ। मैम, आप किस तरह के पेशेंट को देखती हैं? मैं गायनी पेशेंट देखती हूँ, सिर्फ और सिर्फ गायनी पेशेंट देखती हूँ। उसमें सभी चीज़ आ जाती है। गायनी में जो भी प्रॉब्लम लेडीज की होती है वो सारा मैं मैम, आपका ज़्यादा फोकस किस तरह की डिलीवरी पर होता है, नॉर्मल पर या? नॉर्मल पर। मैं नॉर्मल डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस देती हूँ। चाहे नहीं होता आखिर में, अगर जब कुछ होता ही नहीं तो LSS होता है तो कराते हो, वरना मैं 100 में से 90% जो है नॉर्मल डिलीवरी पे मैं उस पर ही विश्वास करती हूँ, वही कराती हूँ। मैम, क्या कारण है कि पहले अधिकतर नॉर्मल डिलीवरी होती थी, आज सीजर की तरफ लोग जा रहे हैं? वही खान पान है, जो आजकल जो खान पान है, और यही खान पान की वजह से जो है ताकत नहीं रहती शरीर के अंदर। कुछ खाना क्या कुछ खाएं, जो कितना भी अच्छा खाते हैं तो वो लगता नहीं है, वो ताकत होती नहीं। उस समय जब डिलीवरी होती है तो औरत को बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। उस समय वो ताकत नहीं ले सकती, इसलिए लेडीज़ जो है बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो वो सहन नहीं कर पाती। यही वजह होती है नॉर्मल ऑपरेशन होने की, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। जो थोड़ा खाई पी होती, ताकत होता है शरीर के अंदर, हिम्मत होती है, कुछ हिम्मत भी होती है, तो कुछ लोग हिम्मत नहीं कर पाते, उसका सीजर होता है। जो हिम्मत कर लेती है उसका नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बस यही है और कुछ नहीं। मैम, गर्भवती महिलाओं को सीजर से बचने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए किस तरह के खान पान की और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको अच्छा खान पान चाहिए, हरा साग सब्जी खाना चाहिए और फल फ्रूट खाना चाहिए, सेब संतरे खाना चाहिए और जूस वूस खाना चाहिए, पीना चाहिए। अच्छा से अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए। इससे जो है बच्चा भी हेल्दी रहेगा और माँ भी हेल्दी रहेगी। जब दोनों चीज़ हेल्दी रहेंगे तो बच्चा भी ठीक होगा। उसमें के लिए 20-20 में डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए, 15 दिन में, 20 दिन में, हर 15 दिन में मैं डॉक्टर को दिखाते रहेंगे कि इससे मेंटेन सही रहता है। हीमोग्लोबिन कितना है चेक कराते रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो नॉर्मल डिलीवरी आराम से होगा। एक गर्भवती महिला के अंदर हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होना चाहिए? एक गर्भवती महिला के अंदर कम से कम 14%। 14। अगर इससे कम है? इससे कम है तो 8-9 चल जाएगा। 9 से ऊपर होना चाहिए, 8 से नीचे, 9 से नीचे नहीं होना चाहिए। 9 से ऊपर ही होगी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। मैम, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें पहले मंथ से लेकर 3rd मंथ तक और 4 मंथ से लेकर 6 मंथ तक और 6 से डिलीवरी के पीरियड तक किस तरह का आहार लेना चाहिए ताकि बेबी स्वस्थ सेहतमंद रहे, रहे, सुरक्षित रहे? देखिए पहले मंथ से लेकर के 3 मंथ तक, 3.5 मंथ तक बहुत हल्का आहार लेना चाहिए। बहुत हल्का और ठंडी चीज़, गर्म चीज़ नहीं खाना चाहिए, और गर्म चीज़ खाने से बच्चा खराब होने का डर रहता है। इसलिए हल्की चीज़ लेना है, हल्का खाना खाना है, हल्के चलना है, भारी चीज़ नहीं उठाना है, हल्का सब काम हल्के हल्के करना है, अच्छा पौष्टिक खाना खाना है और दवाई भी लेते रहना है। ज़्यादा दवाई नहीं, मल्टीविटामिन और कैल्शियम यही होता है और कुछ नहीं होता है। यही दवाई लेते रहना है 3.5 मंथ तक। 3.5 मंथ के बाद उसे थोड़ा सा खाना टाइट कर सकती है, क्योंकि थोड़ा बेबी बड़ा हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा और खाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उसको थोड़ा सा टाइट खाना खाने की, चावल को छोड़ के, चावल और रसीली चीज़ जैसे कि बंद ब्रेड ये नहीं लेना चाहिए। बाकी चीज़ सारे चीज़ ले सकती है, सारे फल ले सकती है, सारी चीज़ खा सकती है। मल्टीविटामिन ले सकती है, कैल्शियम ले सकती है, फॉलिक एसिड ले सकती हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अदर होगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी से सब चल जाता है।
क्या गर्भवती महिलाओं को कोई व्यायाम वगैरह की भी आवश्यकता होती है? हाँ, क्योंकि व्यायाम की आवश्यकता होती है, व्यायाम की आवश्यकता होती है। ऐसा व्यायाम करना चाहिए कि बच्चे को पेट में जोर भी ना पड़े, आराम से चाहे चलाई फिराई, यही इनका व्यायाम होता है, चलाई फिराई। जितना चलेंगे फिरेंगे ऊपर नीचे करेंगे उतना ही वही व्यायाम इनका होता है। व्यायाम ऐसा करना चाहिए जैसे उठ के दोनों पैरों को जो है ऐसे बैठ के ऐसे आगे पीछे चलाना, यही व्यायाम है, यही करते रहना। अगर ज़्यादा भारी व्यायाम करेंगे तो दिक्कत होने लगती है, इसलिए हल्का फुल्का व्यायाम करते रहें, सीधे स्ट्रेट वाला व्यायाम। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से आप गर्भवती महिलाओं को किस तरह का सावधानी बरतने का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गर्भवती महिलाओं को जो है सावधानी यही बरतने दूंगी कि बच्चा बड़ा हो जाता है, भारी चीज़ ना उठाएं, भारी खाना ना खाएं जिससे कि गैस बन जाए, प्रॉब्लम हो जाए, यही चीज़ है। और एक्सरसाइज करते रहना है उनको, और जीना वगैरह चढ़ते फिरते रहना। 9 मंथ जब हो जाता है तो उनको पूरा फ्री छूट, कुछ भी खा सकती, कुछ भी कैसे भी रह सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। वो बस सिर्फ गिरने से बचाना है, ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है, और झुक के पोछा नहीं मारना है, खड़े खड़े पोछा मारना है पैरों से, और झुकने वाला कोई काम नहीं करना है ताकि उसका पानी जो होता है वो टूट ना जाए। इसलिए उसको सारा काम खड़े खड़े करना है। खाना पीना हर चीज़ की छूट है, क्योंकि डिलीवरी के बाद खाने को मिलता नहीं, वो सब चीज़ पहले ले लेना है। पौष्टिक आहार लेना है, खाना अपना अच्छा साग सब्जी लेना है, जूस लेना है, फल लेना है, यही सब होता है खाने के लिए। आखिर में स्वस्थ रहेंगे, बच्चा भी स्वस्थ, माँ भी स्वस्थ, हमेशा ऐसे। वेलकम।